तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा साउथ इंडियन हॉरर फिल्म के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। आइए इस कहानी की जड़ में मौजूद माफूकुल फितरत लानत को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा मामला है क्या। पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक जुमले से, एक यकीन से। एक वकील का अपनी बहन सेल्वी के बारे में एक अटल यकीन कि वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। अच्छा, तो मंजर कुछ यूं है कि पुलिस ने तो केस बंद कर दिया है, कह दिया कि ये खुदकुशी है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा मामला है? क्योंकि जो सबूत है ना, वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तो यहां आकर ना कहानी का असल टकराव सामने आता है। एक तरफ है पुलिस की सरकारी रिपोर्ट जो कहती है सब कुछ साफ है, और दूसरी तरफ है एक भाई का पुख्ता यकीन कि उसकी बहन ने वादा किया था और वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। अब ये समझने के लिए कि असल में हुआ क्या था, हमें गांव की एक पुरानी, एक बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ देखना होगा। एक ऐसी कहानी जिसका खौफ सदियों से गांव वालों के दिल में बसा हुआ है। तो आखिर ये है क्या चीज? ये बाघ क्या बला है जिसने पूरे गांव को दहशत में मुब्तला किया हुआ है? देखिए, ये बाघ कोई आम भूत या जिन नहीं है। ये शक्ल बदलने वाला एक धोखेबाज है। ये अपने शिकार को मारकर बिल्कुल उस जैसा बन जाता है और फिर उसी के रूप में उसके अपने घर वालों का खात्मा करता है। यही चीज इसे बेहद खतरनाक बनाती है। लेकिन हर बुरी ताकत की तरह इसकी भी एक कमजोरी है। एक ऐसी कमजोरी जो सीधा गांव के सबसे बड़े, सबसे मुकद्दस त्यौहार से जुड़ी है। त्यौहार के दौरान ये कमजोर पड़ जाता है और तभी इसकी रूह को काबू किया जा सकता है। अच्छा, तो अब सेल्वी का भाई जो कि वकील है वो खुद तफ्तीश शुरू करता है, और जैसे जैसे वो गहराई में जाता है ऐसे इत्तेफाकात सामने आते हैं जो असल में इत्तेफाक लगते ही नहीं हैं। जब इन अमवात को एक साथ रखकर देखा जाता है ना, तो ये अलग अलग वाकयात नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये किसी मंसूबे का हिस्सा हो, एक के बाद एक, बिल्कुल तरतीब से। और फिर मिलते हैं कुछ ऐसे सुराग जो पूरे केस का रुख ही मोड़ देते हैं। मुर्दा खाने में एक पुरस्कार बाबा की मौजूदगी, कई लोगों का सेल्वी को मरने के बाद जिंदा देखने का दावा, और सबसे अजीब बात, सारे मरने वालों में एक जैसा पैदाइशी निशान। ये सब क्या है? और यहीं पर आकर आखिरकार बाघ का असल खौफनाक मंसूबा सबके सामने आ जाता है। वो लम्हा जब सब कुछ समझ में आने लगता है। सारा का सारा मंसूबा, सारा खेल सिर्फ उस एक नंबर के गिर्द घूमता है। 3। तो बात यह है कि ये जो कत्ल हो रहे थे ये कोई आम कत्ल नहीं थे। ये एक खास रस्म को पूरा करने के लिए 3 खास लोगों की कुर्बानी थी। और ये है वो खौफनाक नमूना। 3 लोग जिनकी उम्रों में ठीक 10-10 साल का फर्क है, और तीनों की पैदाइश का दिन भी एक ही है, गांव के त्यौहार का दिन। शक्ति, रवि और पुलिस इंस्पेक्टर। लेकिन इस कहानी में एक ऐसी ताकत भी है जो बाघ के खिलाफ खड़ी है। एक ऐसी चीज जिसका हिसाब उसने अपने मंसूबे में शामिल ही नहीं किया था। ये एक बहुत अहम सवाल है कि बाघ ने जब सेल्वी का रूप धार लिया तो वो इसकी अपनी बेटी शक्ति को क्यों नहीं मार सका? आखिर क्या चीज उसे रोक रही थी? वजह यह थी कि असली सेल्वी की रूह ने मरने के बाद भी घर नहीं छोड़ा था। वो एक रूहानी ढाल बनकर अपने बच्चों की हिफाजत कर रही थी। बाघ उसका जिस्म तो इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसकी रूह पर काबू नहीं पा सका। फिल्म का एक जुमला जैसे पूरी कहानी का निचोड़ है कि जन्म देने वाली माँ होती है, लेकिन औलाद के लिए जान देने वाली देवी बन जाती है, और सेल्वी अपनी बेटी के लिए देवी बन गई थी। तो आइए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि आखिरी मुकाबले में क्या होता है जब जिंदा और मुर्दा दोनों मिलकर इस बुराई का सामना करते हैं। अपना आखिरी शिकार हासिल करने के लिए बाघ एक बहुत चालाक मंसूबा बनाता है। वो गांव वालों को ये कहकर धोखा देता है कि सेल्वी की रूह को सुकून दिलाने के लिए उसके जिस्म को जला दिया जाए, जबकि असल में इसका मकसद शक्ति की हिफाजत करने वाली उस रूहानी ढाल को हमेशा के लिए खत्म करना था। और फिर किस्मत का खेल देखें। जिस वक्त ये आखिरी जंग शुरू होती है, ठीक उसी वक्त गांव का त्यौहार भी शुरू हो जाता है। वही त्यौहार जो बाघ की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ है बाघ की शैतानी ताकत और धोखा, और दूसरी तरफ है एक भाई का हौसला, एक माँ की मोहब्बत जो ढाल बन गई है, और त्यौहार की वो मुकद्दस ताकत। जैसे ही माँ की रूहानी ढाल खत्म होती है, अब सारी जिम्मेदारी भाई पर आ जाती है। उसे हर हाल में वक्त खत्म होने से पहले अपनी भांजी को बचाना है, वरना तीसरी कुर्बानी मुकम्मल हो जाएगी।
और आखिर में ये फिल्म हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक माँ की मोहब्बत इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक कदीम शैतानी ताकत से भी टकरा जाए, तो फिर असल और हतमी ताकत किसके पास है? बुराई के पास या मोहब्बत के पास?